मामलात फैज समीर, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे। उस वक्त की आर्मी चीफ झूठे केसेस बनाने के जिम्मेदार थे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज समीर से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, राना बहुत मोटे हो गए, वो जेल में थे तो बहुत स्मार्ट थे। जनरल बाजवा ने कहा, फैज राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने जनरल बाजवा को कहा, मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका प्रूफ मांगे। फैज हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। फैज हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। पीटीआई मज़ाहमत की बजाय मफाहमत की सियासत अपनाए। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। महमूद मौलवी ने कहा, पीटीआई ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा, इन सब का एहतसाब होगा। नए सूबों का कयाम नागुज़ीर, अवाम जमहूरियत का फरूख चाहते हैं। इमरान इस्माइल कहते हैं, एहतसाब का नारा लगाया जाता है, लेकिन इस मरतबा एहतसाब होते हुए देखा। फैज हमीद के एहतसाब पर फौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, रवैयों में तब्दीली लाना होगी। मुल्क की बेहतरी के लिए सब जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। 9 मई के वाकयात इसी मंसूबे का हिस्सा थे, जिसका मास्टरमाइंड फैज हमीद था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फौज ने शफाफियत से साबिक ISI चीफ को सजा सुनाई। बानी पीटीआई और फैज हमीद एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम थे। तबादले के बाद फैज हमीद एक्सपोज होना शुरू हुई और कोर कमांडर की हैसियत से उन्हें सहूलतें फराहम की गई। बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इदारों में खुदसाबी का अमल जारी है। फैज हमीद की सजा इसका सबूत है। सोहेल आफरीदी जलसों धर्रों की बजाय कारकर्दगी से मुकाबला करें। वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं, पीटीआई को लोगों को वोट फसाद के लिए नहीं दिया। पीटीआई रोज धरना दे रही है और जलसे कर रही है। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में दिन रात मेहनत कर रही है। सोहेल आफरीदी की तरजीह अडयाला जेल जाना और जलसे करना होता है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। फारान बलूचिस्तान में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इकदाम कर रही है। सूबे में खुफिया इत्तला पर 78,000 ऑपरेशन किए गए, जिनमें से 700 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DIG CTD कहते हैं, SHO के कत्ल में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। मुसलमान अक्टूबर में SHO सिटी खारान कासिम को शहीद किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में यहूदियों की तकरीब के दौरान फायरिंग, 12 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। तकरीब में 1000 के करीब अफराद मौजूद थे। मुलजमान ने फुट ब्रिज से हुजूम पर फायरिंग की, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हलाक होने वालों में एक फायरिंग करने वाला शख्स भी शामिल। दूसरे हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म का कहना है, मनाज़िर चौंका देने वाले और इंतहाई परेशान कुन है। पुलिस और एमरजेंसी इदारे जमीन पर जाने बचाने में मसरूफ हैं। मुतासरीन के साथ हैं। हुकूमत का असलियत पसंद ग्रोहों से मुंसलिक मुबैना अकाउंट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का मुतालबा, ताउन न करने पर कानूनी कार्रवाई कर दिया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने एक्स पर दर्जनों अकाउंट्स का हवाला दिया, जो मुबैना तौर पर भारत और अफगानिस्तान से चलाए जा रहे हैं, जिन पर BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत में इंतहा पसंद मवाद फैलाने का इल्जाम है। तलाल चौधरी के साथ दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार पर जोर, बढ़ते तशद्दुद की रोकथाम के लिए AI पर मबनी निगरानी, मुकामी दफातर के कयाम और करीबी राब्ताकारी की जरूरत पर जोर। IMF इराक में कुछ नया नहीं, पहले से तयशुदा एजेंडा मरहलावार नाफिज किया जा रहा है। वजारत खजाना की वजाहत एलामी में कहा, इस्लाहात मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। IMF जायजे में नए इक़दाम शामिल करना मामूल का हिस्सा। सरकारी मुलाजमीन के असासों के अशात का मामला मई 2024 से EFF में शामिल। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को माली मालूमात तक रसाई देना EML CFT इस्लाहात का हिस्सा है। मकामी करेंसी बॉन्ड मार्केट की तरक्की, शुगर सेक्टर में इस्लाहात, FBR टैक्स इस्लाहात, डिस्पोज की निजकारी और रेगुलेटरी इस्लाहात हुकूमत के अपने इस्लाहाती इक़दामात हैं। इस्लाहात को अचानक या गैर मुतवक्किल नई शराइत करार देना हक़ाइक़ से लाइल्मी के मुतरादिफ।
पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को आला मेयार पर स्विट्जरलैंड के मुस्तनद इदारे से इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट हासिल करने वाला अपनी नौयत का पहला मुनफरिद इदारा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार मुसरत मज़ीद 3 अज़ला में सहूलत बाजार का आगाज जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर। कहा सस्ती और मियारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का हक है। सहूलत बाजारों का दायराकार डिवीजन, अजला, तहसील से लेकर छोटे शहरों तक बढ़ाएंगे। सरकारी इदारों को सही मानों में खिदमत मरकज बना रहे हैं। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पेशावर जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन न लाने पर PTI के 25 जिला अरकान को शोकाज नोटिस जारी, 3 दिन में वजाहत पेश करने की हिदायत। तसल्ली बख्श वजाहत मौसूल न होने की सूरत में तादीबी कार्रवाई कर दिया। नोटिस के इजरा पर कई अहदेदारों ने इस्तीफे दे दिए। PTI रहनुमा और कानूनदान काजी अनवर एडवोकेट पार्टी से मुस्ताफी। काजी अनवर एडवोकेट PTI कोर और एहसाब कमेटी के रुकन थे। काजी अनवर का कहना है, पार्टी की मौजूदा क़यादत ने मेरी बेइज्जती की। जिस मंशूर पर PTI अमल में लाई गई उस पर अमल नहीं किया जा रहा। जमात इस्लामी का मौजूदा निज़ाम के खिलाफ 21 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। 21 दिसंबर को एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा, हम इस गले सड़े निज़ाम के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। नाइंसाफी के निज़ाम के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। बल्दियाती निज़ाम को लागू होना चाहिए। खानदानी सियासत को बदलना बहुत जरूरी। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमजोर करके रख दिया। खैरी जिसे वोट दे उसी को पार्लियामान में भेजा जाए। नवाज शरीफ ने 70% से ज्यादा हराम वोट लिए, उनसे कौन पूछे। ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद शहर में ट्रैफिक के हादसात में कमी, ट्रैफिक के मामलात में बेहतरी पर जमात इस्लामी को दुख है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी के बयानबाजी की सियासत में जिंदा रहने के इशूज की मोहताज, वरना उनकी कारकर्दगी अल्ताफ बरेलवी रोड और न्यू कराची टाउन की खराब हालत तक महदूद रह जाती है। कराची के लोगों में मायूसी फैलाई जा रही है। हम शहर कायद के वसाइल कराची पर दयानत के साथ खर्च कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्जा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी कराची के हर जिला में बराबरी की बुनियाद पर काम कर रही है। उनके पास कराची में 9 टाउन्स है लेकिन कारकर्दगी 0 है। सब कुछ उनके पास है लेकिन काम की नीयत नहीं। लोगों को मायूस ना करें, मसाइल हल करें। अगर KMC काम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? लोगों ने आपको काम करने के लिए वोट दिया। बदकिस्मती है, इन लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए हमें इनके इलाकों में आना पड़ता है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के टैक्स अहकाम को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल करने का फैसला। FBI ने इनकम टैक्स रूल्स 2002 मुजवजा तरामीम के लिए SRO जारी कर दिया। RC या मुस्तकिल पता आजाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान होने की सूरत में नाम सेक्शन 181A के तहत ATL में शामिल होगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू RS के जरिए पाकिस्तान में रोजगार या कारोबार न होने की तस्दीक करेगा। आजाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में रोजगार या वाहिद कारोबार की तस्दीक मुतल्लिका बोर्ड करेगा। इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कराने की सूरत में नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 588 खतरनाक इमारतें मुनहदम करने में नाकाम। मास्टर प्लान अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की इजाजत दे दी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दोनों महकमों